तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स नहीं आए और अब तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे डिसअपॉइंटेड है एंड तुम्हारे टीचर्स तुमसे डिसअपॉइंटेड है एंड अब तुम भागना चाहते हो पूरी दुनिया से दूर एंड तुम छुपना चाहते हो लोगों से और तुम सबको डिस्कनेक्ट कर रहे हो और अब तुम अपने कमरे में पढ़े हो और तुम अब पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर सो सैड. How do you fix that? How do you get back to your usual self and how do you turn this depression into motivation? Well, you've come to the right place, my friend. Keep watching. Point number one, metric and value. See, क्या होता है ना, humans have a confirmation bias. They need proof. If you're feeding something to your mind, you will need to provide proof कि हाँ ये सच है. Currently तुमने क्या किया, तुम्हारे पास एक metric था कि अगर मैंने ये एग्जाम पास किया then I am worthy of being alive, I am worthy of being called a good son. and अगर मैंने ये fail कर दिया then I suck, I am a loser, right? You have to change that metric and you have to change that value. Instead of thinking कि ये एग्जाम पास करने के बाद ही मैं एक जीने लायक इंसान हूँ, मैं एक पासेबल सन हूँ, you have to think कि मैंने दिन में जितना काम किया है, is that enough? Is that my 100%? If yes, then that's good. Then I can have a proper sleep at night. I won't be stressed out. If no, then okay, cool. I suck, right? I have to try again tomorrow. That's how it works. And ये ना एक दिन में चेंज नहीं हो पाएगा because you have trained your subconscious mind for years now कि हाँ यही है. तुम्हें धीरे धीरे खुद से रोज कहना पड़ेगा. You have to retrain your subconscious mind to thinking this, and धीरे you will get back on track. You will be happy when you work every single day and not by result. The thing we are trying to accomplish here is not just getting out of depression, but also working every single day. क्योंकि you would have realized कि कभी-कभी you just procrastinate away कि अरे एग्जाम ठीक है अभी टाइम है अभी के लिए, right? एंड वाइल आई डू से दिस कि इस लोअर एंड पे मत रहो, मैं कह रहा हूँ हाई एंड पे भी मत रहो. अगर तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे पढ़ने की कैपेबिलिटी एवरी सिंगल डे, डोंट ओवर डू दैट, वरना तुम अगले दिन बर्न आउट हो जाओगे एंड यू वोंट बी एबल टू अकॉम्प्लिश एज मच एज यू हैव डन द डे बिफोर दैट डे एंड देन यू विल बी सैड अगेन. सो 4 घंटे पढ़ पा रहे हो, 4 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, 5 घंटे करो, फिर 6 घंटे करो. दैट्स ओके, दैट्स टोटली ओके, बट जस्ट वर्क एवरी सिंगल डे. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, विच इज द साइकिल ऑफ डिस्पेयर. टेल मी इफ दिस साउंड्स फेमिलियर. तुम्हें 6 बजे उठना था और तुम्हें 8 बजे तक जिम करना था, फिर तुम्हें घर आके 10 से 4 बजे तक पढ़ाई करनी थी, बट यू वोक अप एट 9 एंड उसकी वजह से यू डिड नॉट जिम एंड उसकी वजह से यू जस्ट स्टार्टेड यूजिंग योर फोन एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारे 11 बज गए एंड देन यू रियलाइज कि ओ शिट मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ाई करनी थी, but then you did not study because already time बर्बाद हो चुका है. So you used your phone again, you drowned into despair and then आगे गए 6 बज गए and then you thought कि oh my god दिन तो खराब हो ही चुका है, पढ़ाई करके क्या फायदा. So you used your phone again और you talked to your friends, you went outside and अब ये चलता रहा है and अब अगला दिन शुरू हुआ, तुम्हारी पिछली साइकिल खराब हो चुकी है and now this cycle is going on and तुम्हारी रोज प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है. पर इवेंचुअली तुम रियलाइज करोगे कि द साइकिल ऑफ डिस्पेयर वाज नेवर अ साइकिल एट ऑल. इट वाज एक्चुअली अ स्पाइरल. तुम्हारी एक हैबिट बुरी गई, उसकी वजह से तुम्हारी दूसरी हैबिट बुरी बनी, उसकी वजह से तुम्हारी तीसरी हैबिट बुरी बनी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद में कम हुआ एंड ये स्पाइरल जाता रहता है टिल यू आर एट द एब्सोल्यूट बॉटम एंड एब्सोल्यूट बॉटम पे तुम खुद पे कॉन्फिडेंस खो देते हो एंड यू कम अप ऑन द न्यूज in quota, or okay, that's a bit dark, but you understand my point, right? You need to break out of this cycle because here's the truth. Even though this exists, इस cycle का opposite version भी exist करता है. मैं सुबह सुबह लेट उठा, पर चिल मारने की जगह मैंने तभी पढ़ाई करना शुरू किया 10 बजे एंड 10 बजे के बाद मैं ऊपर गया एंड मैं 4 बजे मैंने पढ़ाई फिनिश की प्रॉपरली. उसके बाद मैं जिम गया 6 बजे इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स टू कंप्लीट व्हाट आई मिस्ड इन दिस मॉर्निंग एंड उसके बाद at the end of the day, I'm satisfied that I'm working at 100% of my capability. And with that, I have gotten proof for my confirmation bias that I can do this, I can do this stuff. And congratulations, you have just entered the spiral of hope. And listen to me, there is never a perfect day, okay? हो सकता है कि तुम सुबह उठ के काम नहीं कर पाए and that's okay, that's totally okay. सेकेंड काम करो, तीसरा काम करो, चौथा काम करो. Maybe you only accomplished like 40% of your task, but you did something. ये मत करना कि तुमने सुबह सुबह कुछ किया and क्योंकि
मेरा सेकेंड या थर्ड काम नहीं हो पाया, चलो छोड़ो, दिन भर बाद चला गया, आप फोन चला रहे थे, नहीं, stick to the plan. Okay, stick to the plan. And as I've said before, this will take time. Okay, subconscious तुम्हारा तुम स्पीड रन नहीं कर सकते, हैबिट्स, न्यूरोलॉजिकल लिंक्स तुम स्पीड रन नहीं कर सकते, वो टाइम लेंगे, वो धीरे धीरे बनेंगे. तुम डे 1 में 100 किलोमीटर डेडलिफ्ट नहीं कर सकते, बट मे बी डे 100 पे तुम कर सकते हो अगर तुम धीरे धीरे रोज हेल्प मसल बिल्ड करते रहो. सेम थिंग गोज विथ हैबिट्स, सेम थिंग गोज विथ बीइंग हैप्पी अगेन, getting out of depression and learning new skills. Now, this last point will be a bit subjective, but humans were not made to be happy 24/7. Humans were made to solve problems. Okay, so don't expect to be happy all the time. तुम्हारे फ्रेंड्स जो है बाहर घूम रहे हैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ और कॉलेज जा रहे हैं एंड लाइक अपनी हैप्पी ये स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, they are not always happy. And even if they are just enjoying temporary highs. क्योंकि true happiness comes when you solve problems, right? Temporary highs से तुम टेम्परली खुश रह पाओगे तो फिर क्या, उसमें क्या दिक्कत है? आई कैन जस्ट डू दैट. वेल, द इशू इज ह्यूमंस गेट यूज्ड टू हाइज एंड दैट्स व्हाई दे आर टेम्पररी. एक पॉइंट के बाद तुम्हें फोन चलाने में इंटरेस्ट नहीं होगा, बट तुम तब भी चाहते रहोगे कि तुमने अपना डोपामिन सिस्टम स्क्रू अप कर लिया है. दैट्स व्हाई लर्न टू चेज रियल हैप्पीनेस, रियल डोपामिन बाय अकॉम्प्लिशिंग गोल्स. ओवरऑल कंक्लूजन में मैं ये कह रहा हूं कि यू कैंट थिंक आउट ऑफ डिप्रेशन. You have to work out of depression. You have to act out of depression. And उसके लिए you can't just keep living in the way you have been living. So you have to break out of the cycle of despair, and that will suck because you're habitual to it. Humans hate changing their habits, and that's okay because you will drown at the bottom of the cycle. अब कुछ ना कुछ करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दिन भर पढ़ो, 10-12 घंटे पढ़ो. No, but do something. जिम जाओ या डांस क्लासेस जाओ या क्रिकेट खेलने चले जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ. दैट्स ओके. कुछ करो, यहां से बाहर निकलो, इस कमरे से बाहर निकलो, बाहर जाओ. ओके. लास्टली आई विल गिव यू एन एनालॉजी व्हिच हेल्प्ड मी कम आउट ऑफ डिप्रेशन. तुम मैटर और एनर्जी हो. तुम इस दुनिया में करोड़ों सालों से हो और तुम करोड़ों सालों तक रहोगे. करेंटली you just have the ability to realize कि you are matter and energy and everything around you is matter and energy. You barely have 60 years to keep knowing this, to keep being sentient, right? उसको कट शॉर्ट करने से तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा. तुम तब भी मैटर और एनर्जी ही रहोगे, बस तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें मैटर और एनर्जी था जैसे पहले चल रहा था. Why would you do that? That's kind of dumb. Live through this, my friend. Right? Let's explore this world. Let's gain knowledge and let's see how everything works. जाना तो है ही एक समय, इतना जल्दी आके क्या करोगे? रुक जाओ थोड़े समय के लिए. I wish you all the best. I know the state sucks and it will suck for a while until you come out of it. But as someone who came out of it, I'll say life is worth living. And with that, best of luck.